गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंटिया। अगर आप लोग भी पी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, सो दैट आप साथ साथ क्या है कंसेप्ट क्लियर कर सके। हमने एमसीक्यू की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, वो भी आप देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड फ्रिक्शन सॉरी। आज हम फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मेनली 3 और 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे फोर्स और फ्रिक्शन की टाइप्स की, वेरियस एग्जांपल्स लेंगे आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है जी, लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स। फोर्स होती क्या है? देखिए, जो फोर्स है वो क्या है, पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स। देखिए, ये जो लड़का है वो अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, पुल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फोर्स। क्योंकि क्या है, एक तो कैपेसिटी होती है फोर्स किसी काम को करने की, और चेंज, फिजिकली किसी चीज़ में चेंज आ जाना, चाहे तो वो उसकी पोजीशन में चेंज हो, उसकी शेप में चेंज हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी। देखिए, डायरेक्शन है ना, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। एसआई यूनिट, वैसे अगर न्यूटन फोर्स की बात करें तो फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को मेयर करते हैं हम किलोग्राम से, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, किलोग्राम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये बन गई यूनिट। बट ऐसा यूनिट क्या है हमारी? न्यूटन है। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के, DYNE। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। क्लियर है? ये है फोर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? देखिए, एक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके अलावा भी 2 फोर्सेस हैं, 2 टाइप्स हैं मीन्स। एक तो है बैलेंस्ड फोर्सेस, और एक है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। पहले इनके बारे में बात करेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं? जब क्या है, नेट फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या है, इक्वल हो जाए, और फोर्स किसके इक्वल हो जाए? ज़ीरो। मीन्स कोई मोशन ना हो। देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक तो पर्सन यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक यहाँ से F1 हो रही है, यहाँ से F2। मान लीजिए ये F1 और F2 फोर्सेस इक्वल हैं, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? F1 माइनस F2। दैट मीन्स इक्वल टू किसके आ गई? ज़ीरो। मीन्स वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, नो मोशन। उसमें क्या है, कोई मोशन ही नहीं होगा। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्सेस। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस की। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। ठीक है जी, सॉरी, ज़ीरो की इक्वल ना आए, उसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्सेस। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, F1 फोर्स यहाँ से लगी, F2 फोर्स इधर से लगी, पर अब क्या है, जो F1 फोर्स है वो ग्रेटर है किससे? F2 से। ठीक है, F1 फोर्स क्या है? ग्रेटर है F2 फोर्सेस से, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? F1 माइनस F2 के। ठीक है जी, वो कितनी भी हो सकती है अमाउंट। क्लियर? जितनी आप लगा रहे हो। समझ आ गया? बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस दोनों क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी 2 नेक्स्ट टाइप्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो फोर्सेस जो किसी के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है जी, वो फोर्सेस जब 2 बॉडीज आप में काम करे तो उनमें फिजिकल कांटेक्ट ना हो, विदाउट एनी कांटेक्ट
टू बॉडीज़ जब काम करें, एक दूसरे को फोर्स लगाएं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है। देखिए ये आपस में क्या है? कांटेक्ट में नहीं है, टच नहीं कर रहे एक दूसरे को। इसके अलावा कौन कौन सी हैं? जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है, देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है जी। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्या होती हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच बीच में जो फोर्स होगी उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, ऑब्जेक्ट हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड क्या है? रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो उनके बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? जो फोर्स क्या है? मैग्नेट से जुड़ी हो, मैग्नेट से एसोसिएट हो। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स में जब डोमेन हो वैसे अलाइंग हो। जैसे अब टू पोल्स ले लिए मैग्नेट के, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव ले लूँ तो इनमें क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि नेगेटिव ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं ना। साइंस का यही तो रूल है, ऑपोजिट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और सेम चीज़ें क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। क्लियर है जी आपको? आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी नॉन कंटैक्ट फोर्सेस और उनकी जो 3 टाइप्स हैं, विद एग्जांपल आपको क्लियर हो चुकी हैं। इनमें कोई भी फिजिकल कंटैक्ट नहीं होगा, नो फिजिकल कंटैक्ट, नो फिजिकल कंटैक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंटैक्ट फोर्सेस की, हमारी नेक्स्ट टाइप की। देखिए कंटैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा? कोई ना कोई कंटैक्ट होगा। ठीक है, आपस में जुड़ी होंगी, फिजिकल कंटैक्ट होगा। ठीक है जी, फिजिकल कंटैक्ट होगा जब इनके बीच, फिजिकल कंटैक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? कंटैक्ट फोर्सेस। देखिए जैसे ये पर्सन है, या जोकर लगा लीजिए, या आप हैं, कोई भी लगा लीजिए, कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो फ्लोर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका वेट क्या है? कांटेक्ट फोर्स कर रहा है किसके साथ? फ्लोर के साथ। क्लियर है? समझ आ गई आपको? तो ये क्या है? कांटेक्ट फोर्सेस हैं। और इसकी की 2 एग्जांपल्स हैं, देखिए इसी की क्या है? 2 एग्जांपल ले लीजिए। एक तो है मस्कुलर फोर्स, एक है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जब कंट्रैक्शन हो जाए मसल्स में, उसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। जिसमें मसल का काम हो उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ह्यूमंस मसल से काम करे जो। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जब दो सरफेस आपस में हो, ठीक है, एक दूसरे का अपोज करें, एक बॉडी दूसरी बॉडी का क्या करे? अपोज करे। जैसे माउंटेन्स पे बाइक चलाना, आप जब साइकिलिंग करते हो आप, ठीक है जी, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, तो वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? फ्रिक्शनल फोर्सेस। मस्कुलर, आप कोई भी मसल्स या जिम जाते हो, ठीक है, जब आप जिम जाते हो तो आप क्या है? वेट पुल करते हो ना ऊपर की तरफ। क्या है वो क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज करते हो, ठीक है जी, स्ट्रेच करते हो अपनी बॉडी को, तो आप मस्कुलर फोर्सेस का क्या है? यूज़ करते हो। क्लियर है आपको? आई होप आपको दोनों समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रस्ट की। थ्रस्ट क्या होता है? देखिए फोर्स जब किसी चीज़ पे अप्लाई की जाए, ठीक है जी, वो क्या हो? उस सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। उस सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। थ्रस्ट किस पे इफेक्ट करता है? मेनली एरिया पे। किस पे इफेक्ट करता है? एरिया पे। और इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन है। जैसे हमारी फोर्स की यूनिट क्या थी? एसआई यूनिट न्यूटन। सिमिलरली एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या है? न्यूटन। क्लियर? और क्या है? ये डिपेंड किस पे, किस चीज़ पे इफेक्ट करती है? थ्रस्ट पे। जैसे देखिए यहाँ पे एक पिन को, ठीक है जी, पिन को क्या कर रहे हैं? एक वुडन के बॉक्स में लगा रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपके जो बैग की स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है जी, बैग की क्या होती हैं? स्ट्रिप्स होती हैं जब आप बैग उठाते हो, ठीक है जी। अगर तो उनका एरिया ज़्यादा होगा
तो आपको क्या है, ज़्यादा भार नहीं लगेगा। बट जैसे ही उनका एरिया क्या हो जाएगा कम, तो क्या हो जाएगा, वो आपको क्या लगेगी, भारी लगेगी चीज़, ठीक है जी, क्योंकि उसका क्या है, थ्रस्ट क्या है, बढ़ जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। मीन्स थ्रस्ट डिपेंड किस पे करता है, परपेंडिकुलर चीज़ पे क्या है वो हो, डिपेंड करता है, आप परपेंडिकुलरली किस पे एक्ट कर रहे हो, ठीक है जी। बैक की स्ट्रिप्स वाली एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है जी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यह आप बोल सकते हो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी आप याद रख सकते हो, न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी एसआई यूनिट है पास्कल, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है जी। और पास्कल की यूनिट क्या बनेगी, देखिए फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो क्या बन गई, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है जी। या फिर ऐसे बोल सकते हो किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर। ये क्या है, चाहे तो लिक्विड है, चाहे तो लिक्विड है, चाहे गैसेज है, दोनों पे एग्जर्ट करता है प्रेशर। प्रेशर क्या है, दोनों पे क्या करता है, एग्जर्ट करता है। जैसे एग्जांपल ले लें, ठीक है जी, एक तो है आपके पास हील वाली सैंडल लगा लीजिए, एक है आपके पास फ्लैट सैंडल, ठीक है। अब हील वाले का देखा जाए तो एरिया क्या होता है, नीचे से कम, बट फ्लैट वाले का एरिया क्या होता है, ज़्यादा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम, आप इजीली चल पाओगे फ्लैट में। बट हील वाले में एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली जैसे मैंने बैग की स्ट्रिप्स की एग्जांपल ली थी, आप शार्प नाइफ की भी ले सकते हो, क्योंकि एरिया क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है, एरिया कम हो गया तो ईजिली कट करेगा, ठीक है जी। प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो ऑपोजिट है, प्रेशर एयर पे भी एक्सर्ट करता है, जिसको आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है, आपको समझ आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या मतलब है, अब बात करेंगे फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन का मतलब है फोर्सेस दो सरफेस के बीच एक दूसरे पे रब कर रही हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट, मीन्स ऑपोजिट, अपोज कर रही हैं एक दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन। जो डायरेक्शन होती है, देखो लिखा हुआ है, वो ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। देखिए ये जो फुटबॉल है, ये इस तरफ आ रही है, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड पे लगेगा। क्लियर है जी, समझ आ गया। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे, जिस पे आप क्या है, मूव कर रहे हो, या कोई भी चीज़ मूव कर रही है। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के, किसके, वेट के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रहा है। आप कोई भी सामान को पकड़ते हो, होल्ड करते हो, आप राइटिंग लिखते हो, आप लिख रहे हो, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप नोटबुक पे लिख रहे होगे, तो वो क्या लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है जी। समझ आ रहा है आपको, आप राइटिंग करते हो, आप मैच स्टिक को, माचिस की तिल्ली को चलाते हो, जब जलाते हो तब भी क्या है, वो क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है जी। समझ आ गई आपको एग्जांपल्स भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कौन कौन सी टाइप है, देखिए फ्रिक्शंस की 4 टाइप्स हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले है स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स का मतलब है जब, सॉरी, फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब है, फ्रिक्शन जब एक्सपीरियंस है किसी बॉडी में, जब वो क्या है, रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, यहाँ पे वर्ड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मीन्स मोशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, मोशन नहीं हो रहा उस बॉडी का, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जब बॉडी क्या है, मोशन में है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जो थर्ड है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, फ्रिक्शन जब एक्सपीरियंस करता है एक स्लाइड के ऊपर दूसरी स्लाइड का। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखिए, ये दोनों क्या है, स्लाइडिंग और कनाइटिक, सॉरी, स्लाइडिंग और रोलिंग, ये किसकी टाइप में आ जाता है, कनाइटिक।
एनर्जी या किनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी KF, किनेटिक फ्रिक्शन की टाइप्स में आ जाता है। मींस जब दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन लग रही हो, टू बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन लग रही है, उसको क्या बोलते हैं? किनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का मतलब है जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है जी। रोलिंग, रोलिंग नेम से ही क्लियर है, जब एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? वो रोल करेंगे, तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम? रोलिंग फ्रिक्शन। मीन्स वो क्या है, जब रोल करेगा तो नीचे वाली सरफेस का क्या करेगा? अपोज करेगा, ऑपोजिट मूव करेगा वो, ठीक है जी। समझ आ गया? देखिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जब कोई मोशन ही नहीं हो रहा, ये ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पे है, ठीक है जी। नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगेगी और इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, बट वो मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक का मतलब क्या था? रेस्ट पे है वो, ठीक है जी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब है? हल्का हल्का स्लाइड हो रहा है। देखिए ये फ्रिक्शन लग रही है और फोर्स लग रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये एरो शो कर रहा है कि वो मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है जी। उसको क्या बोलते हैं हम? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप कोई बॉक्स को खींच लीजिए, स्लाइड करेगा वो, ठीक है। स्लाइड वाला, आप बच्चे झूला भी झूलते हैं, वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब आप क्या है, देखिए नीचे वाली तो फ्रिक्शन लगा रही है, ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा? रोल करेगा। आप क्या है, बॉल फेंक दीजिए, अपनी बॉल, कोई बच्चों वाली प्लास्टिक बॉल को क्या है, रोल कर दीजिए, तो वो क्या है, घूमती घूमती जाएगी, तो वो क्या कर रही है? रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है, ठीक है जी। इसके अलावा एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो, मीन्स क्या है, उसकी शेप पे, नेचर, फ्लूइड पे कैसा क्या है, फ्रिक्शन शो कर रहा है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। मीन्स कोई रिवर लगा लीजिए, वाटर फ्लो मूव कर रहा है, तो वहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट फेंक देते हो कोई भी, जो क्या है, फ्लो करेगा वाटर में, वाटर में एक बकेट ले सकते हो वाटर की भरी हुई, जैसे जो ऊपर क्या है ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे क्या है, वाटर के फ्लो के साथ मूव करेगा या नहीं, ठीक है जी। ये तो जस्ट मैंने वैसे ही बकेट की ले ली, वो घूमने वाली आप देख सकते हो विद द, कोई भी जहाँ पे पानी चल रहा हो, जैसे रिवर की बात की मैंने, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है फोर्स जब चाहिए होती है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, बट सर्कुलर पाथ में। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, सर्कुलर पाथ में जब आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या क्या मतलब है? सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। पहले स्पीड समझते हैं, स्पीड क्या होता है? चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं फिर हम? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है जी। बट अगर ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? देखिए ये जैसे एग्जांपल्स ली हुई हैं, एक लड़की है, वो बॉल को क्या करवा रही है? स्पिन करवा रही है, ठीक है जी। बॉल को क्या करवा रही है? स्पिन करवा रही है। देखिए आर क्या है? रेडियस। जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी तो जो बॉडी एक्ट करेगी वो या तो अलोंग रेडियस करेगी या सेंटर के अलोंग, या तो रेडियस के अलोंग करेगी या सेंटर के अलोंग। समझ आया आपको पॉइंट? ठीक है जी, जैसे यहाँ पे रेडियस शो किया हुआ है। नेक्स्ट, टर्निंग अ कार। जैसे एक कार इस पॉइंट के अराउंड क्या है? टर्न कर रही है, ठीक है जी। सारे प्लैनेट्स क्या है? रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उनके बीच जो बैलेंस की हुई है, ठीक है जी। आप क्या है, वो झूला झूलते हो ना, ये ट्रेन वाला ऐसे 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 चलता है, क्लियर? तो उनके बीच में क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियस आर के साथ वो क्या है? मूव करते हैं अलोंग द सेंटर, सेंटर के अलोंग, ठीक है जी, अलोंग द सेंटर। समझ आया आपको? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल
एक्सेलेरेशन, देखिए यहीं से बन गया वो भी, फोर्स अगर डायरेक्ट लिखना हो ma, मास इनटू एक्सेलेरेशन। क्लियर है ये पॉइंट आपको? ठीक है जी, इसी से आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इस चैप्टर में से जितने क्वेश्चन बनते हैं मेनली न्यूमेरिकल्स के बनते हैं, सो ध्यान रखना। क्लियर है? कोई भी टॉपिक मिस मत करना, अच्छे से समझना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की, दैट इज, या बोल सकते हैं फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहले मैं एक डेफिनेशन बताती हूँ। देखिए कोई भी बॉडी या एग्जांपल लगा लीजिए, जब वो एक्ट करती है ना फोर्स के अलोंग, ठीक है जी, तो उसकी जो एक्चुअली फोर्स है वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही होती, बट क्या है वो एक्ट करती है। देखिए मैंने वर्ड बोला एक्ट, वो एक्ट करती है कि फोर्स लग रही है बट कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सीडो फोर्स। सीडो फोर्स, सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, जो हमें लग रहा है बट एक्चुअली में नहीं हो रहा, ठीक है जी, अपीयर हो रहा है फोर्स को। तो ये क्या होती है? देखिए डेफिनेशन देखते हैं। अ सीडो फोर्स दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्या है? इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट। देखिए पहले ये एग्जांपल पढ़ते हैं। कोई भी पर्सन क्या है? मैरी गो राउंड, ऐसे झूला होता है ना, गोल गोल घूमते हैं, जब आप मैरी गो राउंड में बैठा हुआ है कोई भी पर्सन, तो उसको कैसे फील लगता है जब ऊपर से यहाँ से आप नीचे की तरफ आते हो? ऐसे लगता है ना कि आप बाहर की तरफ गिरोगे, ठीक है जी। या फिर वो ऐसे शिप वाला आपने लिया होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी फोर्सेस लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, देखिए जैसे आप सीधे आ रहे हो किसी भी पाथ में, ये कार आ रही है सीधे ऐसे, अचानक कोई टर्न आ जाता है, अचानक क्या आ जाता है? टर्न। तो ये जो साथ में बैठा होता है तो ये किस तरफ हो जाता है? ड्राइवर सीट की तरफ, मीन्स जिस तरफ क्या जाएगा? रोटेट होगा। समझ आया? आप लोग कहीं पे भी जाते हो, हम लोग मेनली क्या है? उस तरफ हो जाते हैं। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अगर कोई भी आप क्या है बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ में से या रोटेट करेगी, घूमेगी, तो जो सारे पर्सन्स है वो एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके साथ एक पॉइंट और है, वो भी मैं क्लियर कर दूं, वो भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है? सेंट्रीफ्यूग क्या होता है? एक डिवाइस है जिससे आप पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो मासेस के प्रेजेंट में। अलग अलग मासेस में अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसको आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे आप क्रीम निकालते हो मिल्क से, दूध में से आप क्रीम निकालते हो, ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। हाई स्पीड के साथ आप रोटेट करते हो उस मशीन को, ठीक है जी, तो वो क्या है? पार्टिकल्स को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। डिफरेंट डिफरेंट मास के जो पार्टिकल लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं? लिक्विड में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट मास के जब प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है जी। उनको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं किसमें से? सेंट्रीफ्यूगल से, सेंट्रीपिटल से, सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो आपने ये याद रखना है। न्यूटन्स के लॉ हमने लास्ट वीडियो में किए थे, ठीक है जी। अगर मैं अब बात करूं, देखिए स्ट्रिंग ऑफ गिटार या मोशन ऑफ अ चाइल्ड, जो स्विंग में झूल रहा है, तो वो कौन सी एग्जाम्पल है? ठीक है जी, वो कौन सी एग्जाम्पल होगी? मीन्स किस मोशन के साथ रिलेटेड एग्जाम्पल होगी? वो कौन सी है? पीरियोडिक मोशन है। अगर हम बात करें ये फ्रिक्शन की या फोर्स की, इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं आपको एग्जाम्पल दी होगी और आपने क्या है? क्वेश्चंस बनाने हैं। जितनी भी आज हमने टर्म की, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि मेनली एमसीक्यूज बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ये आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से बहुत बनते हैं, ठीक है जी। ये जो हम एमसीक्यू वाली सीरीज़ करें उनमें से करेंगे, उनमें करेंगे एमसीक्यू में कि कैसे न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है जी। आपको यूनिट याद रखनी है, जैसे एक्सेलेरेशन की अभी मैं यूनिट पूछ लूँ तो वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है एक्सेलेरेशन?
मैं यहाँ पे एक बार फिर बता दूँ एक्सेलरेशन क्या होती है, जस्ट अ सेकेंड, वेट। हाँ जी, देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को आप मेजर किससे करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है आगे, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बट डायरेक्शन गिवन हो, ठीक है जी। तो इनकी यूनिट क्या होगी, इनकी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की होती है मीटर पर सेकंड, क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं मीटर पर सेकंड और एक सेकंड किसका आ गया, टाइम का, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, आपको यूनिट निकालनी आनी चाहिए। और इसकी जो यूनिट बनी है वो क्या बनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। सिमिलरली आपको वेलोसिटी की पूछ सकते हैं, सिमिलरली आपको स्पीड की पूछ सकते हैं, ठीक है जी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है जी। ये कुछ क्या है, यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ चुके हैं टॉपिक्स जो हमने आज किए हैं, ये एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है जी, सो दैट जब भी कोई न्यू मैं वीडियो अपलोड करूं आपको क्या है पता चल जाए, आप क्या है ईज़िली क्या है देख सकें, ठीक है, ईज़िली देख सकें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने फीडबैक प्लीज़ दीजिए, सो दैट मुझे भी पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे आपकी प्रॉब्लम्स पता कैसे चलेंगी, ठीक है जी। प्लीज़ आप अपने कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।